साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से एक खबर है जहां पर एएनटीएफ आईजी विकास कुमार के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। भीलवाड़ा जिले के थाना क्षेत्र से करीब 414 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। दो तस्कर अरुण सिंह और अनमोल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। एक स्कॉर्पियो और एक औरा कार बरामद की गई है जो बिना नंबर की बताई जा रही है। बीकानेर जिले के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में 92 अफीम के अवैध पौधे भी बरामद कर तस्कर गोनाराम को भी गिरफ्तार किया गया है। फलोदी जिले के फलोदी थाना क्षेत्र से 498 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। इसके अलावा 45 ग्राम अफीम जब्त की गई है। तस्कर जगदीश राम को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश से बड़ी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई। एएनटीएफ आईजी विकास कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। भीलवाड़ा जिले के पुर थाना क्षेत्र से करीब 414 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। दो तस्कर अरुण सिंह और अनमोल गिरफ्तार हुए हैं। एक स्कॉर्पियो और एक औरा कार बिना नंबर जब्त की गई है। बीकानेर जिले के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में भी 92 अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं और तस्कर गोनाराम को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति तेज कर दी है और इसी के तहत राजस्थान से 2 दर्जन से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में सक्रिय किया गया है। पार्टी ने इन नेताओं को संगठन मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाने और चुनावी रणनीति को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी दी है। भाजपा का मानना है कि राजस्थान और बंगाल के बीच सामाजिक आर्थिक संबंध चुनावी समीकरणों में मददगार हो सकते हैं। अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल में करीब 10 से 12 लाख राजस्थानी मूल के लोग रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मारवाड़ी व्यापारी समुदाय भी है जो विशेष रूप से कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार और उद्योग से जुड़े हैं। भाजपा की योजना के तहत राजस्थान से जुड़े नेताओं को उन्हीं इलाकों में जिम्मेदारी दी गई है जहां राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय की अच्छी उपस्थिति है, ताकि इन प्रवासी नेटवर्क तक सीधी पहुंच बनाकर चुनावी समर्थन मजबूत किया जा सके। तो किसी स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं तो वहाँ राजस्थान के लोगों की भी ड्यूटी लगती है, क्योंकि राजस्थानी प्रवासी बंधु सभी स्टेट में अगर आप देखेंगे तो काफी मात्रा में है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी चुनाव है, राजस्थान के खूब प्रवासी बंधु वहाँ पे रहते हैं, उनसे सतत संपर्क रहे, इसलिए हमारे पार्टी के कुछ पदाधिकारियों की कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगती है। इसके तहत हमारे अनेक कार्यकर्ताओं की वहाँ ड्यूटी लगी हुई है। वहाँ पे हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल वहाँ है, हमारे विधायक जितेंद्र जी गोठवाल वहाँ है, अशोक जी सैनी वहाँ, इस तरीके से काफी संख्या में लोगों की वहाँ ड्यूटी लगी हुई है। और भी आवश्यकता होगी और केंद्र और वहाँ के लोग जिस प्रकार से चाहेंगे तो निश्चित रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब और भी कार्यकर्ताओं के भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रकार से एक ये सतत प्रक्रिया है कि वहाँ हमारे राजस्थानी प्रवासी बंधु जितने भी रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करें। वहीं बीकानेर से खबर है जहां पर अवैध मादक पदार्थ पर रेंज टीम की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मादक पदार्थ समेत 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए। एक ट्रक भी जब्त किया गया है। 10 किलो 700 ग्राम अफीम और 5 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया। पकड़े गए मादक पदार्थ की अनुमान कीमत करीब 35 लाख बताई जा रही है और लकड़ी की पिलाई से भरे ट्रक की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ बरामद हुआ है। आरोपी सुरेंद्र कुमार विश्नोई और शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया। भारतमाला रोड पर राजियासर के पास ये कार्रवाई हुई है। आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो 35 लाख रुपए का मादक पदार्थ ले जाया जा रहा था। लकड़ी की पिलाई से भरे ट्रक की तलाशी के दौरान ये नशे की खेप बरामद हुई है। बीकानेर में ये कार्रवाई की गई है। आप हिम्मत देखिए नशा तस्करों की, लगातार कार्रवाई प्रदेश में चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नशे की खेप को इधर से उधर पहुंचाने में ये लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तो रेंज टीम की प्रभावी कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। लकड़ी के पिलाई से भरे ट्रक में ये नशे की खेप ले जाई जा रही थी। 10 किलो 700 ग्राम अफीम और 5 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया है। आईजी ओम प्रकाश के निर्देश में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
और अब खबर बांसवाड़ा जिले से, जहां पर दानपुर थाना क्षेत्र के रुजिया टामटिया गांव में पारिवारिक विवाद के चलते बहू और उसकी मासूम बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि जेठ जेठानी समेत अन्य परिजनों ने दोनों को लाठियों से पीटा, जिससे रामी पत्नी बहादुर और सविता पिता बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनके शरीर पर 12 से अधिक टांके लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जेठ की बेटी के किसी युवक के साथ भाग जाने के बाद गुस्से में आरोपियों ने बहू और उसकी बेटी को जिम्मेदार ठहराकर मारपीट कर दी। पीड़ित परिवार ने दानपुर थाने में रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र से किसानों की परेशानी की खबर सामने आ रही है। इस वर्ष ग्रामीण इलाकों में आलू की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन किसानों को मंडियों में उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा। बढ़ती लागत और गिरते बाजार के भाव के कारण किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि बीज, खाद, दवाई और सिंचाई पर भारी खर्च के बावजूद जब फसल बाजार में जाती है तो उसकी कीमत लागत से भी कम मिलती है। तो आलू की बम्पर पैदावार, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा उचित दाम। आलू की इस बार खूब खेती हुई है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, जिससे किसान काफी परेशान हैं। वहीं डीडवाना से खबर है, जहां पर जिला कारागृह का सोमवार को प्रशासन और पुलिस अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। ये कार्रवाई जोधपुर सेंट्रल जेल में इफ्तार पार्टी की फोटो वायरल होने और तलाशी के दौरान कैदियों के पास मोबाइल मिलने के मामले के बाद प्रदेश भर में बड़ी सतर्कता के तहत की गई है। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और वृत्ताधिकारी जेठू सिंह के नेतृत्व में पुलिस और आरएसी के जवानों ने जेल परिसर के सभी बैरकों की गहन तलाशी ली। अधिकारियों ने जेल में बंद बंदियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं और मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली तथा भोजन की गुणवत्ता की जांच की। तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार का मोबाइल या अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। अधिकारियों ने जेल प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि वर्तमान में डीडवाना जिला कारागृह में विभिन्न मामलों में 44 बंदी निरुद्ध हैं। आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। आज एसडीएम डीडवाना के साथ पुलिस और आरएसी के संयुक्त स्टाफ द्वारा डीडवाना जो सब जेल है इसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। भीलवाड़ा के आसिंद कस्बे में गुजर रहे अधूरे निर्माण को लेकर स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापार संगठन आसिंद ने इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को ज्ञापन भेजकर परियोजना में कथित भ्रष्टाचार और लापरवाही की जांच की मांग की है। आरोप है कि हाईवे का अधिकांश निर्माण 2 वर्ष पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन कस्बे के बीच का लगभग 700 मीटर हिस्सा आज भी अधूरा पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी और दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। साल से ये रोड ऐसे ही कच्चा पड़ा है और दीपावली के 15-20 दिन पहले इस रोड को ऐसा तोड़ा कि घर वालों के जो बस्ती में रोड पे मेन रोड पे जो है घर मालिक, उनकी दीपावली नहीं आई, काली दीपावली आई और इतने परेशान हो रहे। घर सर्दी आई तो 1 साल पे जैसे कि सरकार किसी आश्रित करती है ना कि भाई रेन बसेरा, तो घर वालों ने रेन बसेरा रह के उन्होंने पूरी सर्दी का कार्यकाल समाप्त किया और 10 आदमियों की तो 6 की तो डेथ हो गई और 8-7 महिलाएं और आदमी आज जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि इस रोड को 2-3 दिन के अंदर कार्य शुरू करके और हम महिला भागीदारी इसीलिए आज आगे आके। झालावाड़ के पिड़ावा में एसडीएम दिनेश कुमार मीणा ने उपखंड कार्यालय में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागवार समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान सीडीपीओ पिड़ावा की एलएस की अनुपस्थिति पर एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए सीडीपीओ को फटकार लगाई और कहा कि जब संबंधित अधिकारी ही मौजूद नहीं होंगे तो बैठक का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। बैठक में पीडब्ल्यूडी के जेईएन चिंटू यादव समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खैरतल तिजारा से खबर है, जहां पर स्वस्थ जीवन और संतुलित खानपान को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को वॉकेथॉन रैली और मिलेट मेले का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर कार्यालय से सुबह आयोजित रैली को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई हरसोली रोड स्थित CMHO कार्यालय परिसर पहुंची, जहां पर मिलेट मेला आयोजित किया गया। मेले में मोटे अनाज के पोषण महत्व की जानकारी दी गई और बाजरा, ज्वार और रागी से बने पौष्टिक व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य लोगों को पारंपरिक मोटे अनाज अपनाने के लिए प्रेरित करना और स्वस्थ जीवन शैली की ओर जागरूक करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी और नर्सिंग स्टाफ भी उपस्थित रहे। निर्देश थे कि हमें मोटे अनाज को देश के अंदर प्रमोट करना है, कि लोग अपने खान पान के अंदर मोटे अनाज को जोड़ें, गेहूं से थोड़ी दूरी बनाएं। इसके तहत मिलेट मेला का आयोजन और एक वाकथन रैली हमारे जिला खैरतल तिजारा में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई। इस रैली का मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को ये पता चले कि मोटे अनाज का फायदा क्या है, मिलेट्स का फायदा क्या है, उसके स्वास्थ्य के लिए किस तरह के उनको नुकसान से वो बच सकते हैं मिलेट से। उसके बाद हमने यहाँ पे मिलेट मेला का उद्घाटन किया। मिलेट मेला के अंदर करीब 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इसके बाद सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से ही मिलेट्स के कुछ 6-7 तरह के मिलेट्स के भोजन बनाए गए, जिनको उनको परोसा गया है और भोजन बनाने के साथ साथ, खिलाने के साथ साथ उनको ये बताया गया है कि ये किस तरह से बनाया घर पे जा सकता है, जो विधियां हैं बनाने की वो सब हमने इनको बताया है और इनको समझाया है कि आगे से मिलेट्स खाना इसी टाइप का है कि आप देखोगे तो आपको स्वीट कॉर्न मिलेंगे, आपको बाजरे की खिचड़ी मिलेगी, आपको स्प्राउट्स मिलेंगे, आपको चने की सलाद मिलेगी। तो हमने ऐसे ही खाने को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए सरकार के निर्देश थे कि इस लोगों को जागरूक किया जाए, तो उसके माध्यम से रैली की और लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से ये रैली का आयोजन किया गया। खाना इसी टाइप। बानसूर क्षेत्र के महनपुर गांव में 21 वर्षीय महिला निकिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला के पति कृष्ण बलाई पर ही पत्नी को मौत के घाट उतारने का आरोप है। घटना के बाद आरोपी पति निकिता को बेहोशी की हालत में कोटपुतली के BDM अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। मृतका के घरवाले भी अस्पताल पहुंच गए और आरोपी पति के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। मृतका के भाई ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और आरोपी बार बार दहेज की मांग करता था। 2 दिन पहले निकिता ने घर वालों से बात की थी और कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और लावड़ी करने जा रही है। बानसूर थाने के SHO राजेश यादव ने बताया कि मामले की उच्च अधिकारियों के साथ जांच की जा रही है और सभी पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र से खबर है, जहां पर नौगावा इलाके के सैकमाबास गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी, तलवार और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद दहशत में आया पीड़ित परिवार थाने पहुंच गया और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पंचायत के जरिए पुनः पर मैं पीछा गया। किसने मारा है? ये हमारे खिलाफ जो जमीन का रोला चल रहा है ना, वो जबरदस्ती हमसे जमीन छीनना चाहते हैं। मेरे चाचा का घर पे कितने बीघा जमीन है? वो जमीन है 3 बीघा और मेरे से 1.5 बीघा आ रही है। वो बोल रहा 1.5 बीघा हमको जमीन दो, नहीं दोगे तो हम तेरे को पीटेंगे और हकीकत में पीटा भी। और हमने ये सब हथियार देखे। ओडिशा के कालाहांडी जिले में 11 सक्रिय नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए भवानीपटना स्थित रिजर्व पुलिस मैदान में आयोजित समारोह में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 डिविजनल कमेटी मेंबर, 5 एरिया कमेटी मेंबर और 5 पार्टी मेंबर शामिल हैं, जिनमें 22 लाख के इनामी DCM राजू कोला और चंद्र भी शामिल हैं। नक्सलियों ने AK-47, SLR और INSAS राइफल समेत कई हथियार पुलिस को सौंपे। ओडिशा पुलिस के महानिदेशक YB खुरानिया ने उनका स्वागत करते हुए सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत करने की जानकारी दी, जबकि हथियार जमा कराने पर लगभग 11 लाख रुपए के विशेष इनाम की भी घोषणा की गई है।